नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में रौनक फिर से लौट आई है। पिछला हफ्ता बाजार पे बहुत ही भारी था, लेकिन आज एक अच्छी खासी तेजी, शुरुआत अच्छी हुई है वीक की। और शो में आगे बात करेंगे मार्केट की भी, साथ ही साथ इस महामुकाबले में कौन कौन आज हमारे साथ इस पूरे वीक रहने वाले हैं उस पर एक नज़र। तो आज इस हफ्ते हमारे महामुकाबले में रहने वाले हैं हमारे साथ इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस शो में। ठीक है, तो मार्केट पे एक बार नज़र डालें तो बाजार का हाल सुधरता दिख रहा है। पहले कारोबारी के दिन 201 अंक चढ़कर जो निफ्टी है वो 23,793 के लेवल पर कामकाज करता है। वही एक बार बैंक निफ्टी की ओर अगर नज़र डालें तो यहाँ पे भी 562 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, और 51,321 के लेवल पर कामकाज कर रहा है बैंक निफ्टी। काउंटर्स में भी आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर, माफ़ कीजिएगा, सारी सेक्टर्स हरे निशान पर कामकाज करते दिखाई दे रहे हैं। रियल्टी जैसे सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंशियल, ग्रासिम और आईटीसी ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ काउंटर्स पर आज दबाव देखने को भी मिल रहा है, जिसमें शामिल है टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अलावा बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जहां पे मामूली दबाव देखने को फिलहाल मिल रहा है, और टॉप लूजर्स में ये शामिल है। वही निफ्टी मिड स्मॉल की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो वहां पे भी अच्छी खासी तेज़ी। मिड कैप 100 यहाँ पे देख सकते हैं आप, 307 अंकों की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप भी लेकर आइए स्क्रीन पर, यहाँ पे भी थोड़ी ही सही लेकिन तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि शुरुआत जो है वो अच्छी हुई है इस वीक की। और इस महामुकाबले में हमारे गेस्ट कैसे महामुकाबला करते हैं, कौन से स्टॉक सुझाते हैं, उस पर एक बार चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। विरल छेड़ा जी हमारे साथ कॉल पे जुड़े हुए हैं। सर, पहला पिक कौन सा होगा, जैसे मूड माहौल दिख रहा है आपका? और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि निफ्टी की जो शुरुआत हुई है, बाजार की आज जो शुरुआत है, उस पर क्या अप्रोच आज के लिहाज से आप रखेंगे? ठीक है, विरल जी से कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण बात नहीं हो पा रही। विरल जी, बाजार की शुरुआत अच्छी हुई है, पिछला वीक तो भारी रहा था, क्या लग रहा है आपको, शुरुआत कैसी रहेगी और अप्रोच क्या रखे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? पंकज जी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। श्रेया जी, देखिए कल जो लास्ट वीक था काफ़ी पेनफुल रहा है। अभी ये सेंटर रैली हो सकती है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर देखने मिल रहा है। जिस तरीके से आज निफ्टी ने गिफ्ट निफ्टी के साथ में चलने का जो एक स्टेप दिख रहा है यहाँ पे, तो उसी मोमेंटम को आज के दिन ये कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये प्योर शॉर्ट कवरिंग है। आने वाले ये पूरे वीक के अंदर ये शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने मिल सकती है, बिकॉज अभी एफआईज भी थोड़े अभी हल्के होते हुए नजर आएंगे। ट्रंकेटेड वीक है, तो मेरा जो रुझान है वो साइडवेज पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। मैम, साइडवेज पॉजिटिव है क्योंकि इस हफ्ते ये जो कारोबारी हफ्ता है वो छोटा रहेगा, वेंसडे को बाजार क्लोज है क्रिसमस के मौके पर। हरीश जी, पिछला वीक काफ़ी ख़राब था मार्केट के लिहाज से, आज जो थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है, क्या लगता है ये कि टिकाऊ है? ये आपकी क्या रणनीति होगी निफ्टी बैंक और निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अगर मार्केट के पिछले हफ्ते के सेल ऑफ के बाद आज थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकली पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जो करंट लेवल्स पे है 23,850 860 के रेंजेस पे। तो ये लेवल्स थोड़ा क्रूशियल रहेंगे। तो निफ्टी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, उसके ऊपर क्रॉस करता है तब भी जाके मुझे लग रहा है कि फर्दर मोमेंटम देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जैसे पैनलिस्ट ने बताया, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकते हैं करंट लेवल से। ठीक है, रिकवरी देखने को मिल सकती है फिलहाल बाजार में, ये कहना है हरीश जी का। विरल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विरल जी से एक बार लेते हैं मार्केट चेक। सर, आपकी क्या अप्रोच रहेगी मार्केट पे? जिस तरीके से हमने पिछला वीक देखा और आज एक शुरुआत अच्छी हुई है, क्या ये टिकाऊ है? क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? साथ ही कौन से लेवल्स अभी आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं मार्केट में? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी लेंगे तो लास्ट वीक हमने अच्छा खासा गिरावट देखने मिले, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स हमने करेक्शंस देखने मिला।
और जो हिसाब से आज गैप ओपन होने के बाद थोड़ा स्टेबल रह के अभी तो पुल बैक दे रहा है, लग रहा है कि यहाँ से अभी अपसाइड मूवमेंट होता है देखने मिल सकता है। ऊपर में 24,000 और वो सब रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल्स हमें फिर से टेस्ट करने देखने मिल सकते हैं। अगर 24,000 ये सब क्रॉस करते हैं तो लग रहा है ऊपर में 24,300 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पे काम करना वो बेटर रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाने की सलाह फिलहाल विरल जी की ओर से आ रही है इस मूड माहौल में। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और लेते हैं पिक्स। हमारे महामुकाबले की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी जी, आपने क्या पिक पंकज जी माफ कीजिएगा, आपने क्या पिक किया है? मैम मैं अंबर के साथ में जाना पसंद करूंगा। अंबर अभी 642720 की रेंज में अभी अंबर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स को अभी इस 11 साढ़े सवा 11 की रेंज में ही ये पूरा बाइसेक्ट किया है। 4% के आसपास की अंबर के अंदर तेजी दिख रही है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम में भी और भी कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 6250 का रखना चाहिए, यहाँ से 180 पॉइंट्स नीचे करीब करीब, और टारगेट जो रहेगा वो 6780 का रहेगा। ठीक है, तो अंबर में ये एक तेजी का ट्रेड पंकज जी की ओर से, और स्टॉप लॉस 6250 का। वही टारगेट प्राइस की बात करें तो 6780 का टारगेट प्राइस। हरीश जी की ओर बढ़ते हैं। हरीश जी, आपने क्या पिक किया है इस मूड माहौल में? क्या लग रहा है कौन से स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक फायदे करवा सकता है? मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत फार्मा में थोड़ा मोमेंटम है, और फार्मा में एक लुपिन जो स्टॉक है एक लंबा कंसोलिडेशन में था, और पिछले हफ्ते में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि लुपिन अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए, और करंट लेवल 2182 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए, और 2280 का मेरा टारगेट बनेगा, और स्टॉप लॉस 2120। ठीक है, फार्मा सेक्टर में पिछले गिरते बाजार में भी फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और ल्यूपिन उस सेक्टर का स्टॉक जिसने सभी अपने पीयर से आउट परफॉर्म किया है। टारगेट्स का 2280, वही स्टॉप लॉस 2120 का ये आ रहा है हरीश जी की ओर से। विरल जी, क्या लग रहा है आपको? आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है? मैंने रडार में भी देखेंगे तो अंबर एंटरप्राइज लुपिन थे, पर दोनों ने ऑलरेडी कॉल दे दिए, तो मैं फूड पे बाय करना चाहूंगा। ये लेवल्स पे अच्छा खासा दिख रहा है, कॉन्सोलेशन हुआ है, डेज का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 660 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट 730 के रहेंगे। जुबिलेंट फूड, पिज्ज़ा बनाने वाली कंपनी, ये एक जो तेज़ी की ट्रेड है ये आ रही विरल जी की ओर से, और टारगेट 730 का, स्टॉप लॉस 660 का बनाकर रखें फिलहाल। अब क्योंकि ये पहला कारोबारी सेशन है इस हफ्ते का, तो और दो कॉल्स हमारे गेस्ट इस महामुकाबले में दे सकते हैं। तो फिर से एक बार चलते हैं पंकज जी की ओर और दूसरे कॉल की बात करते हैं। क्या लग रहा है सर आपको, दूसरा स्टॉक कौन से पिक किया आपने? मेरा जो दूसरा पिक रहेगा मैम वो फार्मा सेक्टर से सिंजिन पे फिलहाल ध्यान लग रहा है। अभी वो स्विंग हाइस के करीब करीब आने की कोशिश कर रहा है। 843 844 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो इसी लेवल पर बाइंग की सलाह रहेगी 844 की रेंज पे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 820, और टारगेट रहेगा 880। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर से एक और यहाँ पे तेजी का ट्रेड आपके सामने। सिंजिन टारगेट 880, स्टॉप लॉस 820 का रहा है। हरीश जी, नेक्स्ट पिक आपकी? नेक्स्ट पिक रहेगा देवयानी इंटरनेशनल में। मुझे लग रहा है कि देवयानी इंटरनेशनल में आज के अगर लगातार देखा है तो लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम गेन हो रहा है, और आज के मॉर्निंग सेशन में भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था, ऑलमोस्ट 3 डेज का ब्रेकआउट दिया था। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस एक्शन के मूवमेंट में देखा है तो एक लंबा कंसोलिडेशन था, उसको ब्रेकआउट दिया आज सुबह से। तो मुझे लग रहा है कि देवयानी करंट लेवल से बाई करना चाहिए, और टारगेट बनेगा 200 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। देवयानी दूसरी पिक हरीश जी की। टारगेट प्राइस की बात करें तो 200 का टारगेट प्राइस, वही स्टॉप लॉस 168 की। विरल जी, नेक्स्ट पिक आपकी? सेकंड पिक मेरी एपटेक पे रहेगी। देखेंगे तो अच्छा खासा हमें अपसाइड से थोड़ा गिरावट देखने मिली है। नीचे में 50 DMA और 20 DMA का सपोर्ट लेके आज पुल बैक भी देखने मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 179 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट 210 के रहेंगे। ठीक है, तो एफटेक दूसरी पिक। सर एक बार फिर से स्टॉक रिपीट कर दीजिए आप, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। स्टॉक का नाम एपटेक रहेगा। ठीक है, एपटेक ये स्टॉक ये
सर एक बार स्पेल कीजिए आप स्टॉक, हमारे दिक्कत आ रही है। एपटेक, एपटेक, यस गॉट इट। एपटेक टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर इसका? स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 179 का और टारगेट 210 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस 179 एंड टारगेट 200 के अराउंड फिलहाल इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। 210 टारगेट प्राइस। ये हुई हमारे खिलाड़ियों की दो पिक्स। महामुकाबला भी शुरू हुआ है, लेकिन पूरे हफ्ते महामुकाबला चलेगा और आखिर में कौन मारता है बाजी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हो चुका है एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस पर लेंगे और भी पिक्स और बात करेंगे मार्केट के ऊपर। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। और बाजार में फिलहाल तेजी। निफ्टी जो है अपने डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ 23,828 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा की रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। खैर अब शो में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है तीसरे कॉल्स का। विरल जी, मूड माहौल अच्छा लग रहा है बाजार का। तीसरा स्टॉक क्या पिक किया आपने? मेरी तीसरी पिक गेल पे रहेगी। देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 3% जितना प्लस में चल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, नीचे से पुल बैक भी अच्छा खासा मिल रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड में फिर से हमें 210 के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल से बाय करने की सलाह की। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 188 का रहेगा। ठीक है, गेल एक तेजी का टारगेट सर 210 के आसपास कहा आपने? यस, टारगेट 210 और स्टॉप लॉस अराउंड 188। ठीक है, तो 210 के आसपास ये टारगेट है, स्टॉप लॉस 188 का। गेल एक तेजी का ट्रेड। पंकज जी, थर्ड पिक आपकी? इंटेलेक्ट के ऊपर ध्यान लग रहा है। देखिए ऑनेस्टली ये अभी करीब करीब 10.5% के आसपास बढ़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर मोमेंटम नजर आ रहा है और जिस तरीके के वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो मुझे लगता है कि 906 रुपए के आसपास इसको एक बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 845 का। टारगेट जो रहेगा इसका 980 का रहेगा मैम। ठीक है, तो 9 से 6 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 980 का टारगेट, स्टॉप लॉस 845 का लगा के चले आप इंटेलेक्ट में। ये थर्ड पिक पंकज जी की ओर से आते हुए। हरीश जी, आपने क्या पिक किया? थर्ड पिक आपकी? मेरा थर्ड पिक रहेगा इंडिगो, इंटरनेशनल इंटरग्लोबल एविएशन। तो ऐसा सेटअप देखा है तो पिछले 200 डे मूविंग एवरेज से लेके बाउंस बैक कर रहा है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है ग्रेजुअली और वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए इंडिगो। और मेरा टारगेट्स बनेंगे 4750 का और स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का। ठीक है, इंडिगो करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। टारगेट प्राइस 4750, वहीं स्टॉप लॉस ऑफ 4350 का लगा के चले इंडिगो। ये एक ऐसा स्टॉक जो ब्रोकरेज हाउसेस पे भी बुलिश है। इलारा की आज रिपोर्ट आई है, इंडिगो पे बाय की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा के दिया है। तो ये एक ट्रेड हो गई तीसरी। फिलहाल बाजार में अभी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में भी तेज़ी, और 600 अंक से ज़्यादा उछल चुका है अभी बैंक निफ्टी और 51,364 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। अब फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के पार आप देखते रहिए CNBC आवाज़। स्वागत है एक बार फिर से आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। देखिए एफआईज की ओर से तस्वीर अभी तक भारतीय बाजार में साफ नहीं हो पा रही है। ये तो सच है कि एफआईज की ओर से बिकवाली जो है वो कम हुई है, लेकिन सवाल आखिर ये कि खरीदारी कब शुरू होगी, और इस पर तस्वीर साफ करने के लिए, इस पर पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मिताली जैन जी। मिताली, बताएं। जी ज़रूर। एफआईज की जो बिकवाली का ट्रेंड है ये पिछले कुछ महीने में कुछ ऐसा नज़र आया है। अगर ट्रेंड्स पे नज़र डालें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अभी तक कंटिन्यूसली बिकवाली हुई है। हालांकि फिगर्स थोड़े कम नज़र आ रहे हैं कि जहाँ अक्टूबर में हमें 1,14,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी, वही अब दिसंबर में अभी तक के आंकड़े दिखाते हैं कि 4100 करोड़ रुपये की बिकवाली एफआईज ने करी है। लेकिन जानना ये होगा कि ये जो एफआईज का रुख बदल रहा है, जिनमें कुछ सेक्टर्स में वो
काफ़ी बुलिश नज़र आए हैं। उन सेक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है फाइनेंशियल सर्विसेज का, दूसरा है IT सेक्टर और तीसरा है रियल एस्टेट। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहां उन्होंने अपना एक्शन थोड़ा खरीदारी वाला दिखाया है, जिसमें FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर्स शामिल है। अगर बात करें पिछले 2-3 महीने के ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जहां अक्टूबर में नेट फिगर में हमें बिकवाली देखने को मिली थी, वही नवंबर और 15 दिसंबर तक के आंकड़े की माने तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश नज़र आया है FIIs। नेक्स्ट जो IT सेक्टर है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिला, जहाँ अक्टूबर तक तो बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े ये झलकाते हैं कि कैसे वो यहाँ पे बुलिश नज़र आए हैं। सिमिलरली जो तीसरा सेक्टर है हमारा वो है रियल एस्टेट का। वहाँ पे भी अक्टूबर में नेट पे बिकवाली थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक देखने को मिला है। थैंक यू मिताली। इसी साथ में जो FIIs की माफ़ कीजिएगा, आगे मेरी लिस्ट में थोड़ी बिकवाली वाले सेक्टर्स भी शामिल है, जहाँ FMCG, ऑटो और ऑयल एंड गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सेलिंग दिखाई दी है पिछले लास्ट 3 महीनों में। ये जो रुख है FIIs का, ये दिखाता है कि कहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। साथ ही जो सेलिंग वाले सेक्टर्स है जहाँ FIIs कंटिन्यूस एक सेलिंग दिखा रहा है, वहाँ थोड़ा रिस्क है और इन्वेस्टर्स को थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी कम देखने को मिलेगी। थैंक यू मिताली इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। FIIs किस सेक्टर्स में बुलिश हैं और कहाँ कर रहे हैं बिकवाली, ये पूरी तस्वीर साफ की मिताली जैन ने आपके सामने। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और एक कॉल सारी कॉल्स हो चुकी है और रैपअप की ओर बढ़ते हैं और कैसे पोर्टफोलियो में एक्शन दिख रहा है हमारे तीनों ही खिलाड़ियों का, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो पंकज जी का देखिए पोर्टफोलियो, तो उन्होंने एम्बर, सिंजन और इंटेलेक्ट डिज़ाइन को पिक किया था। यहाँ पे अच्छी खासी टारगेट प्राइस दिया गया है 6,780 का, वहीं स्टॉप लॉस 6,250 का। सिंजन में टारगेट 880 और स्टॉप लॉस 820, वही इंटेलेक्ट में 980 और स्टॉप लॉस 845 का पंकज जी की ओर तरफ से देखने को मिल रहा है। रिटर्न की बात करें तो अभी फिलहाल 2 स्टॉक्स में आधे फीसदी की तेज़ी, वहीं एक स्टॉक अभी आधे फीसदी डाउन साइड पर कामकाज करता हुआ। अब हरीश जी के पोर्टफोलियो पर डालते हैं, क्या कुछ एक्शन की पोर्टफोलियो में दिख रहा है? तो ल्यूपिन और दिव्यानी, अंडरग्लोब एविएशन, इन्होंने तेज़ी के 3 स्टॉक्स दिए थे। एक बार रिटर्न के ऊपर चलते हैं, कैसा रिटर्न हरीश जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है उस पर नज़र डालते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स फिलहाल तेज़ हैं, कौन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 2 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो से ल्यूपिन और दिव्यानी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अब वहीं एक स्टॉक लाल निशान पर कामकाज करता हुआ फिलहाल। अब विरल जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जुबिलेंट, एप्टेक और गेल, इन्होंने 3 स्टॉक्स पिक किए थे। वहीं तीनों में बाइंग की सलाह है। टारगेट 730 210 का ऐसा मिला हुआ है। और इनके रिटर्न्स की बात करें तो इनका भी एक स्टॉक फिलहाल लाल निशान पर कामकाज करता हुआ, लेकिन एप्टेक में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे फिलहाल 4.25% की तेज़ी एप्टेक में देखने को मिल रही है और जुबिलेंट भी थोड़े तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। तीनों में फिलहाल अभी लीड कर रहे हैं विरल। पहला सेशन है ये खिलाड़ियों का और विरल अभी लीड करते हुए 4% से ज़्यादा की इनका जो पोर्टफोलियो है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही सेकंड नंबर पे है हरीश जी, इनका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में है और 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। वही पंकज भी फिलहाल ग्रीन में है। तो ये है इनकी पोर्टफोलियो की तस्वीर। अब हालांकि पूरा हफ्ता बाकी है और कौन खिलाड़ी मारेगा बाजी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन थैंक यू ऑल जेंटलमैन, आप सभी को पहले ही विश कर दूँ मेरी क्रिसमस और आपका वेडनेसडे हॉलीडे अच्छा हो। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।